हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 35%, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 17.5% इजाफा कर दिया गया। EOBI ने भी कम से कम पेंशन 2000 रुपए करने का वादा कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजदूर की उजरत में मजीद 2000 रुपए बढ़ा दिए। कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। कहा तनख्वाह में इतना इजाफा किया जाए कि लोग बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें। हमें पेंशनर्स का ख्याल करना है। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे। GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कॉफी हाउसेस, शॉप्स, फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतें कम होने का इम्कान। सोलर पैनल सस्ते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म। अगर कोई नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाएगा तो उस रकम पर 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स अदा करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में गैर मनकूला जायदाद खरीदेगा तो उस पर मौजूद 2% टैक्स अब नहीं लगेगा। अपनी जाती तामीरात कराने वाले शख्स को 3 साल तक टैक्स में 10% छूट मिलेगी। तामीरात के शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए टैक्स की शरह 10% होगी। लिस्टेड कंपनीज का कम से कम टैक्स 1.5% से कम करके 1% कर दिया गया। 15 करोड़ सालाना से जायद कमाने वालों पर आयद सुपर टैक्स के रेट बढ़ाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क भेजने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 के हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाजत होगी। $24,000 सालाना IT एक्सपोर्ट पर फ्री लॉन्चर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना होगा। IT सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 0.25% की रियायती शरह अगले 3 साल तक बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद की हदूद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% कर दी गई। IT के शोबों में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए बैंकों को कर्ज देने पर 20% रियायती टैक्स देने की तजवीज़। IT को तरक्की देने के लिए SMEs का दर्जा दे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और शोहदा अकाउंट में रकम जमा कराने की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। मकरूज बेवाओं के जिम्मे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के 10 लाख रुपए तक के कर्जे भी हुकूमत अदा करेगी। कराची वालों के लिए बजट में खुशखबरी। कराची को पानी फराहम करने के लिए K4 मंसूबे पर अगले माली साल में 17.5 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 2160 मेगावाट के दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए की रकम रख दी गई। 1200 मेगावाट के जामशोरो पावर प्लांट की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए मजीद 10.5 अरब रुपए रखे गए। दयामत भाषा डैम के लिए अगले साल सिर्फ 20 अरब रुपए बच सके। अगले माली साल के दौरान विफाकी हुकूमत मुल्क भर में 1150 अरब रुपए के तरक्याती काम कराएगी। सूबे अपने अपने तरक्याती प्रोग्राम्स पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। ट्रांसपोर्ट के शोबे और सड़कों की तामीर पर 267 अरब रुपए सर्व किए जाएंगे। पानी की फराहमी के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बिजली और गैस समेत तवानाई के मनसूबों के लिए 89 अरब रुपए रख दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में जम साबिक फाटा के अजला की तरक्की के लिए 57 अरब रुपए का खुसूसी फंड तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रख दिए गए। तालीम और आला तालीम के लिए 82 अरब रुपए और सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी माह IMF से मुआहदे की उम्मीद का इजहार कर दिया। कहा IMF की तमाम शराइत को न सिर्फ जूं का तू मान लिया गया बल्कि उन पर तरजीही बुनियादों पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो IMF से मुआहदे में रुकावट बने। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। पिछली हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। जथेबंदी से मुल्क में सियासी तूफान आया जिसने माशी पहिए को जाम कर दिया। सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो मामला आगे चलेगा। आमदनी 12,163 अरब रुपए, खर्चा 14,460 अरब रुपए।
इसहाक ने अगली माली साल के लिए खसारे का बजट पेश कर दिया। कर्जों पर सूद अदा करने में ही 7,303 अरब रुपए यानी आधा बजट खर्च हो जाएगा। दिफा के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को 1,464 अरब रुपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन पर 761 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बैरून मुल्क से 2527 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कौमी बचत स्कीमों और दीगर नॉन बैंकिंग जराए से 1906 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। मुल्की बैंकों में 3,124 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया जाएगा। कौमी इदारों की निजकारी अगले साल भी तातुल का शिकार रहेगी। इससे आमदनी का हदफ सिर्फ 15 अरब रुपए रखा गया है। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मजमूई तरक्की के अहदाफ मनफी रहे। हुकूमत की एक साला कारकर्दगी में मुल्क कई दहाइयाँ पीछे चला गया। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ समेत 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रहीं। इस वक्त सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी, साफ और शफाफ इंतखाब हैं। सबसे थी वो ये थी कि महंगाई को कैसे एड्रेस किया जाए। महंगाई को मेरा ख्याल है कि इस बजट में कोई भी ऐसा टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिससे कोई महंगाई में कोई फर्क आए। अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट है। अगर आपको पेमेंट आएगी बाइट से तो आपसे उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। इस दफा उसको $1,00,000 कर दिया गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने का खदशा है वो है इन्फ्लेशन बढ़ने का, क्योंकि जब 30% और 35% इंक्रीज दिया है, ये एडहॉक अलाउंस दे दिया है, उससे एक प्रॉब्लम आने का खदशा है कि जी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी मार्केट में। जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है ये बड़ा मुतवाज़िन बजट दिया है। नए बजट पर ताजिरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बिजनेसमैन ग्रुप के जुबैर मोतीवाला ने मुश्किल हालात में अच्छा बजट करार दे दिया। कहा जो सख्ती समझ रहे थे उससे कहीं आसान बजट है। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी मुश्किल वक्त में अच्छा बजट करार दे दिया। कहा ज़राअत और सबसे ज्यादा IT सेक्टर पर फोकस किया गया है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट मुस्तरद कर दिया। कायम मुकाम सदर एजाज आफरीदी ने कहा कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ शामिल नहीं की गई। कराची के ताजिरों ने कहा कि IT सेक्टर के लिए इम्पोर्ट पर 1% ड्यूटी फ्री मजाक है, कम अज कम 10% टैक्स छूट देनी चाहिए थी। ताजिरों ने यह भी कहा कि बजट में महंगाई पर काबू पाने का कोई हल नहीं बताया गया। अपनी जमात में लाने के लिए जहांगीर तरीन ने परवेज खटक से मामला तय कर लिए। जराए के मुताबिक परवेज खटक साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। वो कई दिन से जहांगीर तरीन से राबिते में हैं। परवेज खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले सब बालिग हैं और अपनी मर्जी से जा रहे हैं, जबरदस्ती कैसी। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का मीडिया को जवाब। कहा यह सब माजी में भी 4-5 पार्टीज बदल चुके हैं, अब बदलना कौन सी नई बात है। पार्टी लॉन्चिंग के मौके पर फवाद चौधरी की उदासी के सवाल पर बोले, बंदा कभी कभी उदास भी हो जाता है। नून लीग को जहांगीर तरीन की पार्टी से कोई खतरा नहीं, उनसे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। साने है 9 मई को 1 महीना मुकम्मल। शुहदा के खानदानों के जख्म आज भी ताज़ा। मेजर अली सलमान शहीद की वालिदा कहती हैं, हर शहीद ने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया, क्या हम इस खून का मान रख सके। 9 मई के वाक़यात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। घिनौने अमल में मुलव्वस लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। साबिक फौजी अफसरान के वक्त का जिना हाउस का दौरा। अब्दुल्ला हमीद गुल की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो यहाँ रह चुके हैं, यहाँ बचपन की यादें हैं। आज जिना हाउस को देखकर दिल पाश पाश हो गया। हम वादा करते हैं कि नफरत को परवान चढ़ने नहीं देंगे। कर्नल रिटायर्ड राना जावेद मुश्तबा ने कहा कि 9 मई के वाक़यात से शुहदा के लवाहिकीन का दिल टूटा है। जो तासुर पैदा किया गया कि फ़ौज के अंदर तकसीम है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानी आवाम और फ़ौज मुत्तहिद हैं। सिंध हाई कोर्ट का सिंध हुकूमत को मेयर इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने तमाम मुंतखब नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाने से माजरत कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, इलेक्शन डे पर गिरफ्तार नुमाइंदों को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जो नुमाइंदे गिरफ्तार नहीं, उनकी शिरकत हमारी जिम्मेदारी नहीं। अदालत ने कहा, सिंध हुकूमत गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को बहिफाजत सिटी काउंसिल पहुंचाए। पुलिस और सिंध हुकूमत ने 4 गिरफ्तार UC चेयरमैनों की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी।